हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो ये है कि रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर अमित शाह जी ने कहा है कि इंडिया इज नाउ माओइस्ट फ्री, या माओइज्म या नक्सलिज्म क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और फिर ये डिस्कस करेंगे, है ना, जो मिस्टर अमित शाह जी ने कहा है कि इंडिया में अब कोई माओइज्म या नक्सलिज्म नहीं बचा है। एंड ही सेड एट बस्तर, व्हाई बस्तर इज सो इंपॉर्टेंट। बस्तर इज अ डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ में एक रीजन है जो कि एक जमाने में बहुत टॉप नक्सल बेल्ट माना जाता था, बहुत ही डेंजरस नक्सल रीजन माना जाता था बस्तर। सो यही होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये बात कही है। सो विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन डिटेल, और ये GS3 के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है। होम मिनिस्टर सेज कंट्री इज लार्जली फ्री फ्रॉम सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, नक्सलिज्म एटसेट्रा। सो यहाँ पर स्पेसिफिकली नक्सलिज्म की बात हो रही है, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो हेलिंग द सैक्रिफाइस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, तो सिक्योरिटी फोर्सेस यानी जो भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, CRPF, BSF एटसेट्रा, है ना, प्लस स्टेट पुलिस फोर्सेस, है ना, ये सब इन्वॉल्व थी टू काउंटर इंसर्जेंसी, है ना, एंटी नक्सल ऑपरेशन में, ANO जिसको हम लोग कहते हैं। ये GS3 में एक सेपरेट टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें ये सब डिस्कस होता है ना। इन द डिकेड्स लॉन्ग बैटल अगेंस्ट माओइज्म, यूनियन मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह सेड द कंट्री इज नॉट फ्री फ्रॉम माओइज्म। आई एम डिक्लेयरिंग विद प्राइड इंडिया इज नॉट नक्सल फ्री, है ना। And he said where he was on his visit after 31st March, a date that earlier center had set a deadline. तो सेंटर ने डेडलाइन सेट किया था कि 31st मार्च 2026 तक हम लोग नक्सल फ्री बना देंगे इंडिया को। ओके, उसके बाद वो पहली बार 31 मार्च के बाद पहली बार बस्तर आए। और बस्तर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज बस्तर जो है वो सबसे मोस्ट डेडलीस्ट अफेक्टेड रीजन था नक्सल एरिया का, है ना। ही अर्ज्ड पीपल ऑफ बस्तर टू एक्सेप्ट द 3000 सरेंडर्ड नक्सल्स। अभी रिसेंटली 3000 नक्सल्स ने सरेंडर किया था उससे रिलेटेड, सो इसलिए वो न्यूज में था। तो जो सरेंडर हुए उनको जो है मेन स्ट्रीम में लाया जाता है और उनको एजुकेशन वगैरह और सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है ना, ताकि वो लोग वायलेंस को लीव कर दे एंड हेल्प देम बी पार्ट ऑफ इट। अबाउट 3000 नक्सल्स हैव सरेंडर्ड, वी हैव मेड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू गेट अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन द सोसाइटी। तो हम लोगों ने इंश्योर किया कि उनको इज्जत वाली स्पेस मिले, है ना। That is what is being talked about here. Addressing an audience comprising personnel from various forces, यानी जहां वो बोल लेते वहां पे बहुत सारे जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है और स्टेट पुलिस फोर्सेस के पर्सनल मौजूद थे, इन्वॉल्व इन एंटी नक्सल ऑपरेशन, है ना, ANO जिसको कहते हैं, है ना। सो जो भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस या स्टेट पुलिस फोर्सेस के पर्सन वहाँ इन्वॉल्व थे, वहाँ मौजूद थे, वो सब पुलिस ऑफिसर्स थे जिन्होंने एंटी नक्सल ऑपरेशन में भाग लिया था पास्ट में ना। सो ही सेड दैट द क्रेडिट गोज टू द ब्रेव फोर्सेस फॉर मीटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ नक्सल फ्री इंडिया, है ना। सो बहुत सारे फोर्सेस ने अपनी जान की बाजी लगाई नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए। सो एक जमाने में देखो ये है बस्तर, तो ये है छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये छत्तीसगढ़ स्टेट है, और यहां आपको बस्तर मिलेगा, ठीक है। ओके, नाउ व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज एक जमाने में ये वाला रीजन बहुत ज्यादा इफेक्टेड था। इस पूरे रीजन को हम लोग कहते थे जनरली रेड कॉरिडोर, और इसको ऑफिशियली कहा जाता था लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहा जाता था नक्सलिज्म को। ऑफिशियली गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में LWE लिखा जाता है। ओके, तो अगर आप देखो देयर इज हार्डली एनी फोर्स इन द कंट्री हुज जवान हैव नॉट लेड डाउन देयर लाइव्स, तो ये बता रहे हैं कि शायद ही कोई ऐसी फोर्स होगी जिसने अपने शहादत या नहीं दिया होगा, स्पेशली फाइटिंग अगेंस्ट नक्सलिज्म। इसी की उन्होंने बात कही, है ना। सो वी आर लार्जली फ्री फ्रॉम सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट एंड माओइज्म। ओके, और आपने देखा होगा कि अर्लियर मिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड फर्स्ट सिक्योरिटी कैंप टर्न पब्लिक सर्विस सेंटर। तो पहले एक सिक्योरिटी कैंप था, वो पब्लिक सर्विस सेंटर बन गया, जो कि वीर गुंदादुर एक फ्रीडम फाइटर है उनके नाम पर रखा गया ये, ठीक है। सो अब क्या किया जा रहा है कि बहुत सारे जो सरेंडर्ड नक्सल्स हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाना, उनको एजुकेशन देना है, उनके बच्चे को पढ़ाना है और उनको फिर सारे डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कराना है ना। दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस, है ना। तो वही बता रहे कि द ऑब्जेक्टिव वाज नॉट टू एंड नक्सलिज्म बट आल्सो टू प्रोवाइड पुअर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन विद ऑल फैसिलिटीज। हाँ, तो एक्चुअली कहा जाता है कि अगर पॉवर्टी वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर नक्सलिज्म, तो ये कहा जा रहा है कि जो नक्सल्स जो सरेंडर हुए हैं उनको सारी तरह की डेवलपमेंट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएगी। दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इट, है ना। तो जब भी आपको GS3 में पढ़ाया जाएगा तो आपको पढ़ाया जाएगा बोथ एस्पेक्ट्स, है ना। एक तो अगर एंटी नक्सल ऑपरेशन या कोई भी चीज को काउंटर करने के लिए फर्स्ट इज कॉम्बैट ऑपरेशन, है ना, और अनदर नॉन कॉम्बैट जब पढ़ाया जाता है तो उसमें ये सब पढ़ाया जाता है कि डेवलपमेंट वर्क्स होने चाहिए। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स एटसेट्रा, रोशनी स्कीम एटसेट्रा लाई गई थी नक्सल अफेक्टेड रीजन्स के लिए टू इंश्योर डेवलपमेंट, है ना। तो इसी की बात की जा रही। तो अगर आप देखोगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम 2007 में इतना ज्यादा नक्सल अफेक्टेड रीजन था, फिर 2013 में कम हुआ, रिड्यूस हुआ, ठीक है, फिर 2018 में और कम रिड्यूस हुआ,
2024 में और कम रिड्यूस थोड़ा तो इतना सा बचा, मोस्टली छत्तीसगढ़ के साउथ छत्तीसगढ़ रीजन में बचा, ओडिशा के कुछ रीजन में, है ना। फिर अब जैसे कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट इट इज ओवर नाउ, दैट इज व्हाट द होम मिनिस्टर हैज क्लेम्ड। ठीक है, तो आप देखोगे GS3 इंटरनल सिक्योरिटी में लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट स्प्रेड, अगर आप पूरा पढ़ोगे तो इसमें देखोगे इंटरनल सिक्योरिटी एक सेपरेट चैप्टर है ना। सो सिक्योरिटी चैलेंजेस, है ना, ऑर्गेनाइज क्राइम्स, अगर तो लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ये सब बात कीजिए। वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस इसमें आते, जो CRPF, CISF, ITBP, है ना। तो इससे रिलेटेड भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सब नक्सलिज्म चैप्टर जो है वो GS पेपर 3 में आता है। ठीक है, सो नक्सलिज्म इज द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ नक्सलिज्म। अब देखो ये वर्ड आया कहां से, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर बिहार के, अगर ईस्ट में जाओगे, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आई एम जूमिंग इट, हियर इज दार्जिलिंग, ये सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से जस्ट 1 या 2 स्टॉप पहले एक जगह है नक्सलबाड़ी, ये वेस्ट बंगाल में रीजन पड़ता है। यहाँ पर एक इंसिडेंट होता है 1967 में, उसके बाद इसका नाम नक्सलिज्म पड़ गया इस मूवमेंट का। सो इसी से कहा जाता है कि जेनेसिस यही है। सो नक्सलबाड़ी इंसिडेंट में हुआ यह था 1967 में कि जो पीजेंट्स वर्सेस लैंडलॉर्ड्स अटैक फाइट हुआ था। आई एम गोइंग नॉट वेरी मच इन डिटेल। ओके, अपराइजिंग हुआ था। सो रिवॉल्ट बाय इंडिजिनस शेयर क्रॉपर्स, वही जो पीजेंट्स वगैरह होते हैं वर्सेस वेल्दी लैंडलॉर्ड्स। तो उसमें जो लीडर्स थे चारू मजमदार, कानू सन्याल, जंगाल संथाल, तो ये इनिशियल था, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये और डेडली टर्न ले लेता है। सो दैट इज व्हाट बिगिनिंग, जो नाम है वो वहीं से पड़ा, नक्सलबाड़ी रीजन है वेस्ट बंगाल का, वहां से नाम पड़ा है ना। नक्सलिज्म को नक्सलिज्म को ऑल्सो माओइज्म कहते हैं, बिकॉज दे आर इंस्पायर्ड बाय माओ जेडोंग। माओ जेडोंग जो है वो कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट था, एंड ही वाज द वन हु ब्रॉट चाइनीज रेवोल्यूशन। आपको पता होगा चाइनीज कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन 1949 लाने में माओ जेडोंग का सबसे बड़ा रोल था। सो एक्चुअली वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते, बट एट द सेम टाइम द थिंग इज कि जो नक्सलिज्म है या माओइज्म है, इसको डिक्लेयर क्यों किया बैंड, बिकॉज दे वर टेकिंग अप आर्म्स। तो थिंग ये है, कोई भी चीज है अगर आपको अपनी बात कहनी है सो नॉन वायलेंट वे में करिए, है ना। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, सो एवरीथिंग, सारी बात नॉन वायलेंट वे में रखनी है। तो इन लोगों ने आर्म्स उठाया अगेंस्ट द एस्टैब्लिश गवर्नमेंट, और दे स्टार्टेड अटैकिंग पुलिस फोर्स एंड मेनी अदर ऑफिसर्स एटसेट्रा। तो इसीलिए उसके बाद उनको क्रश किया जाना शुरू किया गया। UAPA के अंदर इट वाज बैंड, एंड उसके बाद है ना डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट ग्रुप, तो उसके बाद उसको सप्रेस किया गया। ओके, सो दैट इज व्हाट द स्टोरीज मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया नक्सलबाड़ी इंसिडेंट के बारे में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कौन कौन से सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व थी इन क्रशिंग नक्सलिज्म। तो अगर आप देखोगे फोर्सेस में इंक्लूड है जैसे सेंट्रल, ये सबसे हेड थे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इसके अंदर सब आते हैं, जैसे CRPF, CISF, है ना, ITBP, है ना, BSF, SSB। ये इनका एग्जाम भी होता है, इनका असिस्टेंट कमांडेंट का सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराती है UPSC, आपको पता होगा, है ना। सो अब सिविल सर्विसेज एग्जाम के साथ इसका भी एग्जाम दे सकते हो। सो CRPF का मेन ऑर्गेनाइजेशन थी और मेन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स थी, जिसने एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र रीजन में, इवन बिहार में भी। ओके, फिर एक कोबरा बटालियन थी, वो भी CRPF ही का पार्ट था। उन लोगों ने भी गुरेला वारफेयर, जंगल कम्बैट, है ना, करके एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया। फिर इनफैक्ट कई जगह पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी रोल था, कहीं कहीं पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस भी लगाई गई थी, सशस्त्र सीमा बल भी लगाई गई थी, बट मेन जो था वो CRPF का ही रोल था, मेन। ठीक है, CRPF के साथ स्टेट पुलिस जैसे छत्तीसगढ़ पुलिस। ओके, तो छत्तीसगढ़ पुलिस का DRG बहुत फेमस है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, है ना। फिर STF तो बहुत जगह होते हैं, DRG वॉज वेरी फेमस। ग्रे हाउंड्स बहुत फेमस हुआ था आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश तेलंगाना रीजन का, ये भी स्टेट पुलिस फोर्स का पार्ट थे। दे वर ऑल्सो वेरी मच अहेड इन एंटी नक्सल ऑपरेशन। उसके बाद फिर झारखंड में जगुआर, ओडिशा में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप था, महाराष्ट्र में पुलिस C60 फोर्सेस वगैरह भाई थी। ठीक है, ओके। अब ऑफ कोर्स जब हम पुलिस फोर्सेस की बात करें तो इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करना होगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? इंटेलिजेंस एजेंसी, जैसे IB बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, बिकॉज IB जो है वो होम इंडिया के अंदर इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर कहीं अटैक होता था तो चूंकि वो UAPA के अंदर बैंड, ऑफ कोर्स इट विल बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू टेरर अटैक। अगर कोई नक्सल अटैक होता है तो NIA जो है जांच वगैरह करती थी इसकी, है ना, इन्वेस्टिगेट टेरर फंडिंग, आर्म सप्लाई एक्सेट्रा की जांच NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, करती थी। नाउ सम ऑफ द लेटेस्ट डेडलीस्ट अटैक बाय नक्सल्स, आपको पता होगा एक सबसे बहुत खतरनाक हुआ था 2010 में, वेयर 76 CRPF मैन एक्चुअली हैड टू ले डाउन द लाइफ, यानी 76 CRPF जवानों को शहीद हो गए थे बिकॉज माओइस्ट ने उन पर अटैक किया था 2010 में। दांतेवाड़ा अगेन वो बहुत ही खतरनाक डेंजरस रीजन है छत्तीसगढ़ का, एक टाइम पर बहुत एक्चुअली नक्सल अफेक्टेड रीजन माना जाता है, वही बस्तर रीजन में।
दांतेवाड़ा। नेक्स्ट इज 2013 में हुआ था, उसमें महेंद्र कर्मा एंड वीसी शुक्ला, बहुत दोनों सीनियर कांग्रेस लीडर थे, दोनों पर अटैक किया गया था, दोनों की डेथ हो गई थी। महेंद्र कर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज महेंद्र, ये देखो, यही दारबा रीजन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ उसके साउथ छत्तीसगढ़ में, अगेन सेम रीजन मैंने बताया ना कि साउदर्न छत्तीसगढ़ में वो सुकमा डिस्ट्रिक्ट है ना, वो बहुत एक्चुअली इनफेमस था रेड कॉरिडोर के लिए या नक्सल अफेक्टेड रीजन के लिए। तो महेंद्र कर्मा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज ही स्टैब्लिश सलवा जुदूम मूवमेंट। सलवा जुदूम एक एंटी नक्सल मिलिटेंट मूवमेंट, एंटी नक्सल मूवमेंट था, एंटी नक्सल मिलिशिया टाइप समझ लो, ऐसा कहा जाता है। सलवा जुदूम वाज अ मिलिशिया दैट वाज मोबिलाइज्ड एंड डिप्लॉयड एज पार्ट ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन छत्तीसगढ़। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था। क्यों? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने क्या था नंदिनी को सुंदर केस में कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आपको नक्सलिज्म को सप्रेस करना है तो आपको पुलिस फोर्स, मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा किया जाए, है ना, सेपरेट मिलिशिया बना करके, लोगों का मिलिशिया बना करके आप उसको सलवा जुदूम को सप्रेस नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलीगल है, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सलवा जुदूम इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और सलवा जुदूम को स्टैब्लिश करने वाले महेंद्र कर्मा थे 2005 से 2011, बिकॉज 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था और कहा था कि जितने भी आर्म्स उनको दिए गए सबको वापस रिकवर कर ले, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट उसको रिकवर कर ले। ओके, और इसके बाद फिर महेंद्र कर्मा को 2013 में अटैक के थ्रू मार दिया गया था नक्सलाइट के द्वारा। सो इसीलिए महेंद्र कर्मा का अटैक बहुत फेमस हुआ था 2013 में। ओके, सो दीस आर सम ऑफ द इंसिडेंट। एक बार क्या हुआ था, सुकमा के कलेक्टर थे, उनको किडनैप कर लिया गया था, ये भी हुआ था 10 आई थिंक मोर देन 10 years बैक की बात है। सो ये सब आपको पता होना चाहिए। नाउ मैंने ये सब डिटेल इसलिए बताया बिकॉज इट वॉज वेरी मच इन द न्यूज। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द लाइक बटन। ये सब हमारे चैनल के वीडियोस हैं, आप जाके और भी डिटेल देख सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सबको लाइक बटन प्रेस कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।